सियासत में शरद की पहचान ही असंभव संभावनाओं को संभव कर दिखाने की है। वरना 4 साल पहले यह सोचना भी नामुमकिन जैसा था कि महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आएंगे। पिछले 6 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। वो सत्ता में हो या ना हो, उनके पास बहुमत हो या ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार फैक्टर एक अहम फैक्टर हमेशा से ही माना जाता रहा है। करीब 3.5 साल पहले जब ऐसा कहा जाता था कि शरद पवार राजनीति के दूसरे चरण में सबसे अंत तक पहुंच गए हैं, तब उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाकर ये साबित कर दिया कि उनकी सियासी ताकत कुछ भी कम नहीं हुई है। 82 साल की उम्र में भी शरद पवार की सियासी ताकत कम नहीं हुई है। वो अब भी जटिल से जटिल समीकरणों को जितनी सहजता से साध सकते हैं, वो शायद ही कोई और कर पाए। पिछली बार की तरह वो इस बार अपने भतीजे के साथ किसी सुलह, समझौते या मान मनव्वल के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी उनके अल्फाजों में संयम से ज्यादा आक्रामकता दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक ड्रामा खेला जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आने वाला लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में उनकी हालत पतली हो जाएगी, इसलिए शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई है। अब एनसीपी के टूट जाने से जो केंद्रीय छत्रप हैं, वो बीजेपी के पास चले गए हैं। इससे बीजेपी को लगता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में भारी फायदा हो जाएगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सरकार में अजित पवार को एक्मोडेट किया गया है। शरद पवार इस गणित को पूरी तरह से समझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए उन्होंने जनता का रुख किया है। शरद पवार महाराष्ट्र की सत्ता में जितने प्रभावशाली रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में भी अब तक उनकी उतनी ही बड़ी भूमिका रही है। उनके सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कम से कम 2 बार तो वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते चूक गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन बहुमत के करीब पहुंच गई थी। तब शरद पवार प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। उस समय नारायण दत्त तिवारी, पीवी नरसिंह राव और शरद पवार का नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे था, लेकिन वोटिंग में पीवी नरसिंह राव सबसे आगे निकल गए। उस सरकार में शरद पवार रक्षा मंत्री बने।